अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बेटा इससे पहले हमने पढ़ा था पीएच और पीओएच। अब बेटा हमने एक नई चीज पढ़नी है, उसका नाम है बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इससे पहले हमने बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी पढ़ा है, जिसे हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। अब बेटा हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड पढ़ा। बेटा ये देखिए, एसिड जो है वो स्पीशीज है जो बेटा एच पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज करती है। ठीक है, एसिड उसे कहते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज करे। तो बेटा ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, मतलब इसने एच पॉजिटिव आयन अपने रिलीज किया है जो वाटर के साथ ऐड हो गए हैं, तो साथ में बेटा ए नेगेटिव बन गया। इस केमिकल इक्वेशन के लिए अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो बेटा वो होगा प्रोडक्ट ओवर बेटा जी रिएक्टेंट हो गया हमारा। प्रोडक्ट आ गई, नीचे बेटा हमारे पास क्या आ गया बेटा जी, रिएक्टेंट आ गया। ठीक है, इससे पहले जब हमने बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वाटर के साथ मल्टीप्लाई किया था तो वाटर को हमने Kw लिखा था, लेकिन इधर बेटा जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वाटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा Ka के इक्वल आएगा। ठीक है, ये क्या है, Ka क्या है बेटा, आयनाइजेशन कांस्टेंट है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है फॉर एसिड। ये बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट है एसिड के लिए। तो बेटा ये वाली इक्वेशन जो है ऊपर वाली, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, Ka इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव A नेगेटिव और बेटा Ha। ये क्या है बेटा, किसी भी एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट की इक्वेशन है। अब बेटा ये इक्वेशन जो है हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है कि Ka की वैल्यू अगर आ रही है, Ka की वैल्यू अगर हमारे पास आ रही है बेटा 10⁻³ 10⁻³ का मतलब क्या है, 0.001। ठीक है, आगे फिर आगे जीरो लगा लो, अभी जितने मर्जी जीरो लगा लो। अगर किसी एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू आ रही है 10⁻³ तो इसका मतलब है कि एसिड क्या है, वीक एसिड है हमारे पास। ठीक है, एसिड जो है वो कम से कम आयनाइज होगा, वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर किसी एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 1 to 10⁻³ ठीक है, क्या आ रही है, 1 to 10⁻³ आ रही है, तो बेटा तब ये वाला एसिड जो है वो क्या होगा, मॉडरेट। ठीक है, ये क्या होगा, मॉडरेट एसिड होगा। ना ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना वीक एसिड होगा, बल्कि दरमियाने दर्जे का एसिड होगा। लेकिन जब Ka की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 से ज्यादा हो, ये बेटा 1 की बजाय ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, कुछ। ठीक है, जब Ka की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारे पास। जब Ka की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है। जब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एक एसिड है, उसके लिए मेरी Ka की वैल्यू 1 आई है, तो बेटा ये एसिड मॉडरेट एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मॉडरेट एसिड होगा। ठीक है, 1 से ज्यादा है, क्या है, 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, वो क्या है, 1 से ज्यादा है, तो तब एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक हो गया जी। अब बेटा वीक एसिड कौन से होते हैं, ठीक है, वीक एसिड कौन से होते हैं और उनका बेटा जी परसेंटेज आयनाइजेशन जो है इसको हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, इनकी परसेंटेज आयनाइजेशन जो है इसको बेटा हम ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। बेटा ये आपका टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन चलो अब इस चैप्टर में आया है तो बेटा इसको समझते हैं। बेटा सबसे पहले तो ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ का पता होना चाहिए। बेटा कुछ इलेक्ट्रोलाइट, कुछ स्पीशीज हमारे पास ऐसी हैं जो
वो जो है वो बहुत कम आयोनाइज होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, बहुत कम आयोनाइज होती हैं, मतलब वो आयंस में बहुत कम कन्वर्ट होते हैं। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि अगर हम उन आयन स्पीशीज की जो कि बहुत कम जो है वो डिसोसिएट होती हैं, आयंस में बहुत कम कन्वर्ट होती हैं, अगर हम उन्हें एक मोल डाइल्यूट करते चले जाएं, यानी फॉर एग्जांपल यहां देखें, यहां पे बेटा मोलैरिटी 0.1 मोलर है, एसिटिक एसिड हमने लिया है और वो कितने मोलर लिया है, 0.1 मोलर लिया है, उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन आ रही है 1.33%, बहुत कम डाइल्यूट, वो जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा। बेटा यही है ना आपका एसिटिक एसिड, इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो बेटा C नेगेटिव साथ में H पॉजिटिव आयन बनाए। ठीक है, लेकिन जब ये एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो बेटा ये आयंस में तो कन्वर्ट होता है लेकिन बहुत कम कन्वर्ट होते हैं, आयोनाइज नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, एक वीक एसिड है, ये क्या है, एक वीक एसिड है। अब इस आयन को बेटा हमने क्या किया है, सपोज ये 1 लीटर में हमने इसे डिसॉल्व किया, इसका एक, ठीक है, हमने क्या किया है, इसके एसिटिक एसिड का सपोज हमारे पास जो बेटा एसिटिक एसिड का जो हमारे पास मैस है वो क्या है, चले मैं निकाल देता हूं, कार्बन का 12 है, 3 12 32 प्लस 1, बेटा इन सबको ऐड करें तो ये हमारे पास आता है जी 24 और 36, बेटा ये कुछ 60 ग्राम आता है। 60 ग्राम एसिटिक एसिड को 1 लीटर में डिसॉल्व करें तो बेटा तब 1 मोलर सॉल्यूशन बनाता है। 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड जो है उसको बेटा 1 लीटर पानी में अगर डिसॉल्व करें तो वो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होगी, 1 मोलर। लेकिन हमने क्या किया है, अगर 6 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व करें तो वो कितना, 0.1 मोलर, बहुत कम अमाउंट ली है, तभी भी इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन जो है वो 1.33% आई। ठीक है, फिर हमने इसकी स्ट्रेंथ और कम कर दिया, 1 लीटर में हमने 0.3 जो है वो ऐड किया, 6 ग्राम की जगह अभी 3 ग्राम ऐड किया, तो ये मोलर बनता है। इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन बढ़ी है 1.33 से 1.89, इसकी कंसंट्रेशन और कम करते चले जा रहे हैं, तो देखिए आयोनाइजेशन क्या हो रही है, इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बेटा यही जो है वो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि जब एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि बहुत कम किसी स्पीशीज में आयोनाइज हो रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि उसकी आयोनाइजेशन बढ़ जाए, ज्यादा आयन उसके डिसोसिएट हो, तो क्या कर ले आप, उसको सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाइए। जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बेटा ये है ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, बेटा ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बेटा कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में जो है वो आपने जरूर पूछ लेना है, और बेटा बेल आइकन को स्मैश कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक हो गया जी, और बेटा कीप वॉचिंग ब्रदर, थैंक यू।